दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट लेवल द्वितीय जो 2017 के अंदर पेपर हुआ था 11 फरवरी 2018 को, वो पेपर हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम साइकोलॉजी और सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे और लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज द्वितीय के प्रश्न अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज प्रथम और द्वितीय के प्रश्न हम पढ़ेंगे उसके 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लैंग्वेज प्रथम और द्वितीय के 60 तो 120 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। इस प्रकार वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो को लंबा न करते हुए हम उसको अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इसमें मनोविज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। और आप इस चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए और सभी पुराने पेपर देखने के लिए। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। ये पेपर है और सीरीज कोड ई वाला पेपर आपको दिखा रहे हैं जो 11 फरवरी 2018 को हुआ था। तो चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, तो बने रहिए वीडियो पे। ये पेपर है, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो है मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन है, भाषा प्रथम के 30 है, भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन है और गणित विज्ञान या सामाजिक अध्ययन इसके 60 प्रश्न है। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न होते हैं। अब खंड प्रथम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोजी, मनोविज्ञान की देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में डेसिबल में की जाती है। हम सुनते हैं, श्रवण में जो विकृति की माप की जाती है वो डेसिबल में की जाती है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, दो वाला। अब 2 नंबर देखते हैं, एक विशेष सत्र पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इससे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो इसमें बी वाला हो जाएगा, पूर्व संचालन। बी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 3 नंबर, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। प्रथम सार्थक शब्द जो बोलते हैं वो 11 से 13 महीने में बोलते हैं। चलते हैं आगे, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर है। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गार्डनर। अब देखते हैं 5 नंबर, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो सामाजिक रचनावाद दर्शन पर जो बल दिया अत्यधिक वो वाई गोटस्की ने दिया था। ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? इसमें बी वाला बताया गया, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें। बी वाला इसमें राइट आंसर बताया गया। आनुवंशिकता की इकाई क्या था? आनुवंशिकता की इकाई जीन हो जाएगा, इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम 8 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल जो है उसका उदाहरण जो है उसका लिखना है। स्कीमा का मतलब है, स्कीमा का मतलब है कि लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रीकरण होना। सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा में। चलते हैं आगे 10 नंबर, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यह सिद्धांत दिया गया। देखते हैं आगे, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। शिक्षणीय वर्ग जो है इसमें ए और सी को सही माना गया है। इसमें 70 से 90 और 50 से 70 दोनों को सही मानते हैं। इसमें ए और सी सही माना गया फाइनल आंसर की के अनुसार। अब देखते हैं 12 नंबर, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा है? तो इसमें डी वाला हो जाएगा, ऊपरी लिखित सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना कर सकते हैं, उचित वातावरण प्रदान करना ये भी कर सकते हैं, परामर्श एंड मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना ये भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार ये सभी है जो सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं हमें, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? नहीं पर ध्यान रखना, नहीं वाले क्वेश्चन वर्तमान में अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। चलते हैं आगे, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाएगा MA/CA/100, मानसिक आयु बटेवा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो उत्तर इसके हल करेंगे 9/9 इंटू 100। तो हल करेंगे तो 90 से 109 के बीच औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो सी वाला इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, औसत। 15 नंबर, निम्न में से कौन से सवलीनता के लक्षण है? सवलीनता के लक्षण है उपयुक्त सभी, कमजोर सामाजिक व्यवहार, कमजोर संप्रेक्षण, रूढ़िबद्ध व्यवहार और उपयुक्त लिखित सभी। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक जो व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया है उसको ग्रोथ कहा जाता है, वृद्धि। बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। और मात्रात्मक और गुणात्मक यदि आ जाए तो गुणात्मक विकास होता है, डेवलपमेंट। तो वृद्धि जो है मात्रात्मक है और विकास जो होता है गुणात्मक होता है।
17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ये आत्म केंद्रस्थ होता है, इगो सेंट्रिसिज्म होता है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। 18 नंबर, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा ये, तो ए वाला हो जाएगा। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर 19 नंबर, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बी वाला हो जाएगा। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 20 नंबर, 20 नंबर देखते हैं। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो संतुष्ट कौन करता है? इदम, इड जो होगा, इड इदम ये होता है। तो सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर हो जाएगा, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? हीन भावना किसने कहा था? अल्फ्रेड एडलर ने कहा था। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और 22 नंबर देखते हैं। अत्यंत निपुणता पूर्ण अधिगम पद्धति है जिस पर बांडुरो और वाल्टर ने बल दिया था। बांडुरो और वाल्टर ने जो बल दिया था वो निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पर बल दिया था। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते हैं? तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना चाहिए। तो बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। चलते हैं 25 नंबर, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ये ए वाला हो जाएगा। टोकन इकोनॉमी। ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तथा स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इससे अच्छी तरह समझाया गया है? तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। चलते हैं आगे। 27 नंबर, 27 नंबर देखते हैं। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार कर रहा या बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? ये शिशु संलीनता हो जाएगा। सी वाला शिशु संलीनता। 28 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्था पर शिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत क्रियान्वयन जो करता है वो भारतीय पुनर्वास परिषद? डी, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया जाता है? दूरदर्शिता के लिए दिया गया दूरदर्शिता के लिए सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया हो जाएगा सी वाला इसमें। ये तो प्रथम आंसर की के अनुसार माना था हाइप्रोपिया, और फाइनल जो आंसर की आई थी उसमें बोनस दिया गया। इसमें क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था 29 नंबर में, और 30 नंबर में भी बोनस दिया गया था। 29 और 30 दोनों में ही बोनस दिया गया था। तो 30 में देखते हैं हम, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया। सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो दिया गया। तो ये इसमें प्रथम आंसर की आई थी, इसमें डी को सही माना था, हल तथा टोलमैन, और फाइनल आंसर की के अनुसार इसमें बोनस दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या दिया गया? तो इसमें बोनस दिया गया। तो आप इसमें सी और डी में से दोनों में से जो भी मान सकते हो आप। तो चलते हैं अब आगे। सामाजिक अध्ययन का देख लेते हैं। इसमें कुल 60 प्रश्न है। 91 नंबर, पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ पर है? पेगन वंश का आनंद मंदिर म्यांमार में। चलते हैं 92 नंबर, त्रायन का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और ये ध्यान रखना, त्रायन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191, त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, और त्रायन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, और त्रायन का द्वितीय युद्ध जो जीता था मोहम्मद गौरी ने जीता था। दूसरा युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता था। और बाद में इसको पकड़ कर ले जाता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को, और बाद में पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ देता है ये मोहम्मद गौरी। ऐसी इनकी स्टोरी है। तो इतना सा याद रख लेना आपको कि त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा 1192 में हुआ, और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। अब 93 नंबर, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? कालबेलिया नृत्य।
तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज। भोजराज जो है इसके पति थे और इनके पिता आ जाए पिता रतन सिंह थे। चलते हैं आगे 95 नंबर। चित्रकला शैली बनी ठनी है जो किशनगढ़ के अंदर है और ये नागरिक दास से संबंधित है। नागरिक दास जो है, नागरिक दास को निहाल चंद भी कहते हैं। नागरिक दास, निहाल चंद। 96 नंबर। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। चूरू जिले में के ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था। खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान जो किया था अमृता देवी ने किया था, अमृता देवी बिश्नोई ने। 98 नंबर। पुस्तक आनंद मठ जो है उसमें वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो राष्ट्रगीत है। चलते हैं 99 नंबर। 99 नंबर देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य? हम भारत के लोग अर्थात बी वाला हो जाएगा। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। संप्रभुता है जो भारत के लोगों में निहित है, बी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं हमें। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, अर्थात बी वाला इसमें राइट आंसर। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सन्निहित किया गया? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो मूल कर्तव्य है जो ये भाग 4(1) के अंदर है और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 51 के में। इधर तो भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में इसका उल्लेख है। 102 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है? ये 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक अधिकार दिए गए, इसमें धार्मिक अधिकारों का उल्लेख है। और धर्म, मूल जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इसमें किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 26 के अनुसार, अर्थात अनुच्छेद 26 जो है उसमें इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 25 में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 103 देखते हैं। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय सी वाला हो जाएगा। समान कार्य तो समान वेतन। तो 104 नंबर। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। तो चलते हैं कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है? अनुच्छेद 74 हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य के चुनाव आयुक्त जो होता है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल। इसमें फाइनल जो आंसर की आई थी इसमें सी को सही माना गया। प्रथम आंसर की थी, प्रथम आंसर की में भारत के राष्ट्रपति को माना गया था, लेकिन फाइनल आंसर की के अनुसार इसमें सी सही हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इसमें सी मान लेना सही। और 107 नंबर देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला राइट आ जाएगा। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, बाध्य नहीं है। तो ये बी वाला गलत हो जाएगा और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन या निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, पांडुचेरी, पुदुचेरी के संघ शासित जो प्रदेश है उनके केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं 109 नंबर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटी सिकियांग नदी है, और जो यांगटी नदी कहते हैं। बी वाला इसमें राइट हो जाएगा, यांगटी नदी हो जाएगा ये बी वाला। और इसमें किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? किलिमंजारो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में, और ये तंजानिया देश में है। ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर। समताप सीमा पर औसत तापमान जो रहता है, समताप सीमा पर रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। बेसाल्ट जो सेल है वो बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा, औसत ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो 10% होता है। मैक्सथनीज किसका राजदूत था? मैक्सथनीज सेल्यूकस का था। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? नवरत्न कौन नहीं था? फाहियान नहीं था। 116 नंबर। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम चेतक था। घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम चेतक था। 117 नंबर देखते हैं। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु जो थे, गोविंद गुरु का जन्म जो हुआ था बंजारा परिवार में हुआ था। चलते हैं आगे। 118 नंबर। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारठ ने। किसने लिखा? चेतावनी राज चुंगटिया जो लिखा था ये केसरी सिंह बारठ ने लिखा था। 119 नंबर। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी।
मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर। चलते हैं आगे। 121 नंबर टिकाऊ अर्थात दीर्घकालीन सतत कृषि जो होती है, टिकाऊ कृषि है तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? सिक्किम ने किया था। निषिद्ध किसने किया था? सिक्किम ने। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से हुई दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र जो है, बी वाला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी, ये ध्यान रख लेना। और राउरकेला है, ये जर्मनी के सहयोग से हुई। अब देख लेते हैं 123 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात भूमि जो है वो चंबल नदी। याकुत जनजाति का आवास वास्य स्थान जो कहलाता है याकुत जनजाति का, वो उत्तरी साइबेरिया। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर। गग्गर का मैदान अवस्थित है। गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। कहाँ पर ये? हनुमानगढ़ और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है, तो ए राइट हो जाएगा। 126 देखते हैं। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। प्रथम वस्त्र उद्योग प्रथम पहुँच रहा है ये ब्यावर के अंदर। चलते हैं आगे। वे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? सबसे कम रही है श्रीगंगानगर की, 10% रही है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ? जैसलमेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए फाइनल जो आंसर की आई थी इसमें बोनस दिया गया था। इस प्रश्न में क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था 128 नंबर में। 129 नंबर। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की मानव निर्मित झील जो है जयसमंद झील है सबसे बड़ी। विष्णु के भक्त कहलाते हैं, विष्णु के भक्त अलवार कहलाते हैं, और शिव जी के भक्त नैनार कहलाते हैं। तो विष्णु के भक्त अलवार हो जाएगा, सी 130 में सी हो जाएगा। 131 नंबर। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 132 नंबर। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो प्रूसनी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसमें प्रूसनी नदी हो जाएगा, इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। 133 नंबर। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। कौन सी थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा। अब देखते हैं 134 नंबर। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। परिपूर्ण रूप में जो सामने आया राजस्थान 1 नवंबर 1956 को आया था, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो किया जाता है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया। उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था वो बी.एस. ब्लूम ने किया था, तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी.एस. ब्लूम। 137 नंबर। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, दोनों राइट हो जाएगा। सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कथन विधि। बी वाला हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे। 140 नंबर। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए, चिंतन शक्ति के लिए। चलते हैं फिर आगे। 141 नंबर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। ऐतिहासिक स्थलों का हम भ्रमण करवा रहे हैं तो वो किस में उपयोगी है? तो विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, और प्रत्येक सूचना प्रदान करने में सभी सही हो जाएगा। इसमें डी आंसर सही होगा 141 में। 142। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम की जो पाठ योजना आधारित है वो उद्देश्यों पर आधारित है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रायोजना क्या एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है किल बैटरी का कथन है। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 144 नंबर। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकता है मूल्यांकन, तो ये किस में कर सकता है? ये निबंधात्मक प्रश्नों की परीक्षा में कर सकता है। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 145 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो सरसों रबी की फसल है। 146 नंबर। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जा सका? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। इसमें सेकंड वाला इसमें सही हो जाएगा। बी वाला हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2।
जो सादिया से धुबरी को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर भारत में पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, जबकि राजस्थान में 78% के आसपास में। अब देख लेते हैं 150 नंबर। भारत में शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं ये चक्रवात, और जिससे राजस्थान में मावठ कहते हैं। 149 नंबर। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है